वेलकम लर्नर्स। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंस बिटवीन ETL एंड ELT। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं दैट व्हाट इज ETL। ETL की फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड और ELT की है एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। तो जो ETL है वो एक प्रोसेस है of data integration that consist of 3 steps। वो steps कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर लोड किया जाता है। ETL सिस्टम जो है it takes large volume of raw data from multiple sources से raw data लिया जाता है, फिर उसके ऊपर एनालिसिस होता है, दैट मीन्स कन्वर्टेड फॉर एनालिसिस एंड देन लोड दैट डाटा इनटू डाटा वेयर हाउस। और उसके बाद जो डाटा है उसको वेयर हाउस में लोड किया जाता है। सो वंस अगेन आई रिपीट कि जो ETL है इट इज ए प्रोसेस ऑफ डाटा इंटीग्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स: एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें ELT के बारे में, ELT की फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वन और मल्टीपल सोर्सेज। यहाँ भी डाटा को मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाता है और उसके ऊपर एनालिसिस नहीं होता, रादर देन जो डाटा है वो डायरेक्टली डाटा वेयर हाउस में लोड कर दिया जाता है। So the primary differences between ELT and ETL are how much data is retained in data warehouse। कि हम कितना डाटा जो है वो डाटा वेयरहाउस में रिटेन कर सकते हैं एंड वेयर डाटा इज ट्रांसफॉर्म, वो जो डाटा है वो कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा। ये मेन डिफरेंस है ETL और ELT के बीच में। वंस अगेन आई रिपीट, क्या डिफरेंस है मेन? हाउ मच डाटा इज रिटेन्ड, कितना डाटा रखा जाएगा डाटा वेयर हाउस में, कौन सा डाटा रखा जाएगा एंड वेयर डाटा इज ट्रांसफॉर्म। अगर मैं ETL की बात करूं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा इज डन बिफोर इट इज लोडेड इनटू ए डाटा वेयर हाउस। कि डाटा के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ETL के केस में वो पहले होती है, फिर उसके बाद डाटा को डाटा वेयर हाउस में लोड किया जाता है। दिस enables एनालिसिस, इससे एनालिसिस और जो बिजनेस यूजर्स हैं उनका काम फास्ट हो जाता है विदाउट बिल्डिंग कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही हो चुकी है, उनको कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती टेबल्स में बाय यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। रादर उनको जो डाटा है वो फास्टली मिल जाता है। Using the ELT approach, data is loaded into the warehouse। बट अगर मैं ELT की बात करूं, इसमें जो डाटा है वो वेयर हाउस में लोड किया जाता है, उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, विद नो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर लोडिंग। So this makes jobs easier to configure। इसके साथ जो काम है वो फास्ट होता है, फास्ट नहीं सॉरी इजियर होता है, बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स, क्योंकि इससे सिर्फ ओरिजिन और डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें डाटा लेना है और कहाँ पे हमने डाटा को जो है वो डालना है। ये लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो मेन डिफरेंस है ETL और ELT का। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप कमेंट में हेल्पफुल लिख के या आप लाइक प्रेस करके बता सकते हो।
फर्स्ट जो डिफरेंस है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो वो है लोड टाइम। ETL में जो डाटा है, इट टेक्स longer टू गेट डाटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम टू टारगेट सिस्टम। ETL में जो लोडिंग टाइम है वो ज़्यादा लगता है, बट अगर ELT की बात करें वहाँ पे डाटा को लोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, ELT परफॉर्म्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डिमांड। यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है डिमांड पे होती है ELT में, using the target system computing power and reducing wait time for transformation। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाटा को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता। Next is complexity. ETL tools typically have an easy to use GUI। यहाँ पे जो tools यूज होते हैं ETL में वो ग्राफिकल यूज होते हैं, बट अगर मैं ELT की बात करूँ यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को यूज किया जाता है, बट उसकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, राइट। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर गिवन है दैट ELT रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ BI टूल्स, masses of raw data and a database that can transform it effectively. Next is data warehouse support। जो ETL है, it is better fit for legacy on premise data warehouses and structured data। यहाँ पर structured data के लिए ETL को यूज किया जाता है, बट अगर हम ELT की बात करें, it is designed for the scalability of cloud। इसको क्लाउड की स्केलेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। ETL requires significant maintenance for updating data। बहुत सारे मेंटेनेंस की जरूरत है डाटा को अपडेट करने के लिए इन डाटा वेयर हाउस। So ETL requires significant maintenance for updating data in data warehouse। बट अगर हम ELT की बात करें, डाटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन रियल टाइम। यहाँ पर जो डाटा है वो अवेलेबल होता है इन रियल टाइम। तो आई होप कि आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग।